हाय हेलो एवरीवन, आई एम सुयश, नो टाइम पास, नो एनी मोड, ओनली कोड। सो इन सेम का टाइम टेबल डिक्लेयर हो चुका है। आई नो आपका एंड सेम का पेपर हो चुके होंगे एंड एंड सेम में जो हमारे आईएमपी क्वेश्चन सीरीज होंगे वो जो वीडियोस है वो तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहे होंगे। आई नो मैंने आपके क्वेश्चन पेपर भी चेक किए हैं सारे, मैक्सिमम क्वेश्चंस हमारे ही वीडियोस में से थे, हमारे ही क्वेश्चंस में से थे। और जब रिजल्ट लगा आपका तो बहुत सारे लोगों ने उन जो वीडियोस है हमारे आईएमपी क्वेश्चंस के पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपको अच्छे मार्क्स मिले, अच्छे ग्रेड मिले। जो जिनको फेल होने की मतलब टेंशन था वो भी पास हो गए, ऑल क्लियर हो गए। एंड पीपीएस में तो यार ऑल क्लियर ही चाहिए, सब ऑल क्लियर नहीं, मुझे मैक्सिमम मार्क्स ही चाहिए। आउट ऑफ मार्क्स बोलेगी तो भी कुछ नहीं यार, आउट ऑफ मार्क्स भी मिल सकते हैं यार। मैंने इतने अच्छे से लिया है आपके पीपीएस सभी यूनिट्स यार, 6 के 6 यूनिट्स मैंने कंप्लीट कर दिए थे वन शॉट में। एंड कितना अप टू डेट लिया था, कितने एग्जांपल्स वगैरह दिया था, कितने अच्छे से पीपीटी में पढ़ाया था आपको पता है। ऑलराइट, सो पीपीएस में मुझे तो मतलब किसी को बैकलॉग नहीं चलेगा। ओके, सो मुझे बहुत अच्छा लगा आपके कमेंट्स देख के, मतलब इंस्टा पे भी बहुत लोगों ने डीएम किया था, अपना रिजल्ट मतलब भेजा था मुझे अच्छा लगा यार। आप जब ऐसे मैसेज करते हो कि आपके वजह से मैं ऑल क्लियर हुआ यार, आप मैं तो पहले ये बात क्लियर करना चाहता हूँ कि मेरे वजह से आप ऑल क्लियर नहीं हुए हैं, आप खुद के एफर्ट से ऑल क्लियर हुए हो। ओके, मैं तो सिर्फ एक सोर्स हूँ। ऑलराइट, मैं यहाँ सिर्फ आपको हेल्प कर रहा हूँ ना, एक वीडियो देखने से थोड़े आप ऑल क्लियर हो जाओगे, सिर्फ क्वेश्चंस में दे रहा हूँ। लेकिन आपने अगर वो किए ही नहीं होते तो कैसे आप ऑल क्लियर रहते, वैसे आपको मैक्सिमम मार्क्स मिलते, राइट। सो आपने एफर्ट्स खुद लिए हैं, मैंने नहीं। ऑलराइट, सो ऑल क्रेडिट गोज टू यू। ओके, सो आप जो ओल्ड वीडियोस थे ना वहाँ पे आपने ये तो कमेंट्स किए थे, लेकिन और मतलब कुछ लोगों ने ही किए थे कि इनसेम के लिए भी आईएमपी क्वेश्चन सीरीज कंटिन्यू करो। सो इनसेम के लिए मुझे मतलब थोड़ा सा टाइम लगा यार, क्योंकि मुझे इनसेम का थोड़ा सा पैटर्न अलग रहता है और क्वेश्चंस की फ्रीक्वेंसी और उनका एनालिसिस मतलब टाइम लगता है इनसेम के लिए। हम इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 से स्टार्ट करते हैं और नेक्स्ट सब्जेक्ट आपको कौन सा चाहिए, सेम लाइक एंड सेम में आपको मतलब कमेंट करने के बोला था, तो वैसे वैसे सब्जेक्ट आ रहे थे। इस साल इस टाइम पे ऐसा ही होगा। इस वीडियो के नीचे आप कमेंट करके बोलो मुझे कि नेक्स्ट सब्जेक्ट कौन सा चाहिए, थोड़ा जल्दी कमेंट करके बोलो। सो मैं मतलब प्रिपेयर करूँगा वो सब्जेक्ट जल्दी ही। सो जितना आप जल्दी बोलेंगे, जितने मैक्सिमम कमेंट्स आएंगे वो सब्जेक्ट इसके बाद आ जाएगा। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हम इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2। सो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 में फर्स्ट यूनिट है हमारा फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस। ओके, सो फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में फर्स्ट आता है एग्जैक्ट। ओके, दूसरा आता है नॉन एग्जैक्ट, अब तीसरा आता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, फोर्थ आता है नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन एंड लास्ट है बर्नौलीज इक्वेशन। अब मुझे बताओ आप कि मैंने यहाँ देखो एंड सेम के वक्त मैंने कैसे दिया था, आपको पैटर्न दिया था कि इन तीनों को और आ जाएंगे ये 3 क्वेश्चन, राइट। वैसे इन सेम में मैंने ऐसे नहीं दिया, क्यों मैंने ऐसा नहीं दिया, क्योंकि इनसेम का पैटर्न फिक्स नहीं रहता। ऑलराइट, मतलब इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 का। ओके, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 का पैटर्न फिक्स नहीं रहता, क्योंकि एग्जैक्ट में और आपको नॉन लीनियर ही आएगा, एग्जैक्ट में आपको नॉन एग्जैक्ट ही और आएगा, और में मतलब ऑप्शन में ऐसा कुछ फिक्स नहीं रहता। मतलब मैंने क्वेश्चन पीवाईक्यू देखे थे तो उनमें भी ऐसा नहीं था कि कई साल एग्जैक्ट को नॉन एग्जैक्ट ही ऑप्शन आया था, एग्जैक्ट को लीनियर ही ऑप्शन आया था। मतलब ऊपर के 3 एक साल अलग थे और नीचे के 3 एक साल अलग थे, राइट। सो मैंने क्या किया कि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आपको दिए, सब 5 तो टॉपिक है यार। ओके, और इजी है यार, सिर्फ आप करो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 फर्स्ट एंड सेकंड लेसन, वेरी इजी है। एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस एंड ये फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस, क्योंकि M2 डेंजरस है थोड़ा सा, आपको पता चलेगा एंड सेम के वक्त। सो मैक्सिमम बैकलॉग जिस सब्जेक्ट में लगते हैं वो रहता है M2, ऑलराइट, आपके सेकंड सेम में। ओके, सो M2 थोड़ा सा आप डेंजर बोल सकते हो उसको, क्योंकि मैक्सिमम लोगों को बैकलॉग लगते हैं M2 में। सो आपको अभी इन सेम के टाइम ही वक्त है अच्छा स्कोर करने के लिए। ऑलराइट, सो 40 मार्क्स आपको इजी हो जाएंगे पासिंग के लिए। ओके, सो 28 का टारगेट इजी हो जाएगा अगर इन सेम में अच्छा किया। और जिनको मैक्सिमम स्कोर करना है ना, इन सेम में आउट ऑफ मार्क्स चाहिए। ओके, सो मैक्सिमम स्कोर करोगे, क्योंकि एंड सेम में आउट ऑफ मार्क्स किसी को नहीं मिलते। M2 में, M1 में मिल सकते होंगे और मिल भी चुके होंगे आपको, लेकिन M2 में नहीं मिलते। M2 थोड़ा सा डेंजर है। ओके, अभी मैं आपको अवेयर कर रहा हूँ। सो इन सेम बहुत ईजी है, लेकिन M2 की ये जो 2 फर्स्ट 2 यूनिट्स है ये बहुत ईजी है, ये आपको मैक्सिमम स्कोर करवाएंगे। ओके, और सेकेंड यूनिट तो इससे भी ज़्यादा ईजी है, मैं आपको बताऊंगा। सो ये सब आपको करना है। ओके, यहाँ जो मैंने नॉन लीनियर को
को देखो स्टार किया है, तो इसका मतलब क्या है कि ये इंपॉर्टेंट है ऐसा नहीं मैं कह रहा कि नॉन लीनियर जो है ना वो मतलब PYQ में कभी मुझे दिखा ही नहीं। मतलब हम रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट करते हैं, नॉन एग्जैक्ट मीन्स क्या होता है, हम उसको एग्जैक्ट में रिड्यूस करते हैं, राइट। अब बहुत सारे 3-4 टाइप्स होंगे, आपको भी पता है, अब मैं भी थोड़ा सा भूल गया होगा। लीनियर, हम अब नॉन लीनियर, इसका मतलब रिड्यूसिबल टू हम लीनियर करते हैं, आपको पता होगा, अभी मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा, लेकिन ऐसा तो कुछ तो है। नो, रिड्यूसिबल टू नॉन एग्जैक्ट, रिड्यूसिबल टू लीनियर, राइट। वो भी करने के लिए 3-4 टाइप्स है, वो सिर्फ देख के जाओ, बहुत ईजी है। एंड बर्नौलीज बहुत ईजी होगा जब आप लीनियर अच्छे से करोगे। ऑल राइट, सो ऐसे तरीके से आपको करना है। और एग्जैक्ट तो आप छोड़िए ही मत, ईजी है बहुत। mx + ny = 0 ऐसा कुछ तो फॉर्म रहता है। ऑल राइट। सो नेक्स्ट देखते हैं हम एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस यार बहुत इजी टॉपिक है। आई डोंट नो क्यों इसको ऑप्शन में छोड़ते हैं लोग, क्यों इसको ऑप्शन में छोड़ते हैं आपके दोस्त भी, स्टूडेंट्स ऑल, आई डोंट नो यार। बहुत इजी लेसन है, सिर्फ आप एक बार कर लो, एक दिन में हो जाएगा। ऑल राइट, ये फर्स्ट वाला आपको लगेगा थोड़े से मतलब ज़्यादा वक्त लगेगा इसको, लेकिन ये तो एक दिन में ही हो जाएगा, इतना इजी है ये। ओके, और बहुत सिंपल न्यूमेरिकल्स आते हैं इसमें। सिर्फ एक बार आप बुक में आपके देखो, टीचर्स ने दिए होंगे एग्जांपल्स, एक बार चेक करो। ओके, सो ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज हमका आने वाला क्वेश्चन है, ये आएगा ही। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, इसके ऊपर भी आपको न्यूमेरिकल मिलेगा ही। उसके बाद रेक्टिलिनियर मोशन के ऊपर भी आपको न्यूमेरिकल मिलेगा ही। इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में तो मिलेगा ही मिलेगा, ऊपर के तीनों में भी एक मिलेगा और नीचे के तीनों में भी एक मिलेगा। ओके, उसके बाद हीट फ्लो में भी मिलेगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब आप बोलेंगे सभी इंपॉर्टेंट है, सभी नहीं है, ये 5 ही टॉपिक करके जाओ, और इस 5 ही टॉपिक में ऊपर के 3 आएंगे, मतलब कौन सा भी, लाइक ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरीज, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, रेक्टिलिनियर मोशन, ये ऊपर के 3 में आएगा। तो नीचे के 3 ऑप्शन में क्या आएंगे, रेक्टिलिनियर सर्किट्स, हीट फ्लो, एंड इन तीनों में से और एक रिपीट हो जाएगा। ओके, लेकिन ये 5 में से ही आएगा, मतलब मुझे तो यही लगता है, क्योंकि मैंने जितने PYQ देखे हैं वहाँ तो यही पैटर्न है सेम। ऑल राइट। सो आपको नेक्स्ट कौन सा सब्जेक्ट चाहिए कमेंट करके बताओ। एंड ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच, कीप कोडिंग।